बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुर्रऊफ़ है। मैं पेशावर यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफ़ेसर के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा था और 2022 में मैं वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ अन-नदवा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स का विज़िट करूँ। तासुरात के बारे में ये कहूँ कि बहुत पहले की बात है कि कभी-कभी सोचता था कि हिंदुस्तान में तो नदवा और अलीगढ़ और देवबंद और नदवा मौजूद हैं और वो बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर चुके थे। लेकिन जब देखता था तो पाकिस्तान में बहुत अफ़सोस होता था कि अलीगढ़ और देवबंद के सिलसिले तो जारी रहे लेकिन नदवा गैर हाज़िर रहा। तो आज यहाँ पर आके मैं ये जो मेरे एहसासात हैं, मैं इस पर बहुत खुश हूँ कि आज मैं पाकिस्तान में नदवा के इदारे को देख रहा हूँ। हमें मालूम है कि नदवा सिर्फ नाम नहीं है बल्कि एक ख़ास किस्म का फ़िक्र है। इसलिए उस फ़िक्री तसलसल का यहाँ पर पाकिस्तान में उसका अहिया और उसकी बुनियाद पर इदारे को कायम करना ये बहुत बड़ी बात है। मुफ्ती सईद साहब को ये क्रेडिट जाता है, अल्लाह ताला उनके काम में बरकत दे। दूसरी बात, यहाँ आके मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे इंसान की मुख्तलिफ़ ज़रूरतें होती हैं, जिस्मानी ज़रूरतें होती हैं, ज़हनी ज़रूरतें होती हैं, रूहानी ज़रूरतें होती हैं, इस कॉम्प्लेक्स में ये देखकर ये एहसास भी हुआ कि यहाँ इन तीनों ज़रूरतों का ख़्याल रखा गया है। यानी जिस्मानी तौर पर भी अगर आपके जिस्म को ज़रूरत हो तो उसका भी एहतमाम किया गया है कि उसके लिहाज से स्पोर्ट्स, जिम वग़ैरह ये चीज़ें। इल्मी तौर पर यहाँ किताबें मौजूद हैं, यहाँ इल्म का ज़ख़ीरा मौजूद है, हमारे जो असलाफ़ का ज़ख़ीरा है वो भी मौजूद है और इस वक्त जो मौजूदा दौर में जो कुछ मुस्लिम स्कॉलरशिप हैं वो भी मौजूद हैं। और रूहानी तौर पर ज़ाहिर है कि जब यहाँ उलमा भी मौजूद हो और यहाँ किताबें भी मौजूद हो, उलमा की महफ़िल और सोहबत भी मौजूद हो, तो हमारे नौजवानों का वो जो रूहानी कमी है उसको भी पूरा किया जाता है। इसके अलावा इस पर भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जैसे हम नदवा के बारे में कहते हैं कि यहाँ दोनों उलूम का एहतमाम किया जाता है, यानी जो हमारी दीनी उलूम हैं, मज़हबी उलूम हैं और जो दुनियावी उलूम हैं। यहाँ आके मुझे बहुत अजीब भी लगा और बहुत खुशी का एहसास भी हुआ कि एक तरफ जो है यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म भी मौजूद थे और साथ ही मदारिस के तालिब इल्म भी मौजूद थे जो एक जगह पर पढ़ रहे थे और तैयारी कर रहे थे। ये और चौथी बात ये है, पांचवी बात यह है कि यहाँ सिर्फ लाइब्रेरी और किताबें मौजूद नहीं हैं बल्कि यहाँ उनके रिहाइश का इंतज़ाम भी मौजूद है। लिहाजा यहाँ जो तालिब इल्म हैं अपने इल्म की प्यास बुझाने के लिए आ जाते हैं तो वहाँ इसका एहतमाम किया गया है कि वो उनका जो आराम का वक्त हो तो उसके लिए भी जगह हो और खाने पीने के लिए अगर ज़ाहिर है कि ज़रूरत होती है तो उसका भी यहाँ बंदोबस्त किया गया है। इस इदारे में आके यानी अजीब इसलिए भी लगा कि उमूमन ये काम पब्लिक सेक्टर में और हुकूमत की सतह पर हो जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये कि उससे बाहर कम्युनिटी की सतह पर और लोग ख़ुद आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करके इस किस्म का इदारा कायम करें, मेरा ख़्याल है कि ये पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी भी है,
ایک مثال بھی ہیں۔ میری یہ اپیل ہے اپنے قوم کے مخیر حضرات سے اور دوسرے لوگوں سے، طالب علموں سے، کہ وہ اس قسم کے ادارے پاکستان کے مختلف اداروں میں قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت ہمارے قومی سطح پر بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے قوم کو ان برے حالات سے، جہاں ملیٹنسی ہیں، جہاں ایکسٹریمزم ہے، جہاں اس قسم کی چیزیں ہیں، اس سے نکالنے کے لیے اگر ایک طرف کائنیٹک ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو دوسری طرف اس کو علمی طور پر بھی ناکام بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ہم کر سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت کو اس اعلیٰ پیمانے پر اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کو اختیار کریں، تاکہ ہم ان لوگوں کو بھی راہ راست پر لا سکیں جو اپنا راستہ کھو چکے ہیں، یا کسی غلط فہمی کی بنیاد پر، یا کوئی اور وجوہات جو بھی ہوں۔ اس لیے میں ایک دفعہ پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ آج یہاں آ کے بہت خوشی ہوئی، جیسے کوئی خواب تھا جو کبھی ہم دیکھتے تھے کہ جی اس قسم کا ادارہ ہونا چاہیے، آج میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بہت بہت شکریہ۔